हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं कि पीएम किसान में एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है रिफ़ंड करने के लिए। तो किन लोगों को रिफ़ंड करना है इसके बारे में आज जानकारी बताएंगे आप लोगों को। तो अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको ऑफिशियल पेज पे ले चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि कहाँ पे ये ऑप्शन है और इसमें क्या क्या होगा, किन लोगों को पैसा वापस करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आते हैं जब यहाँ पे हम अपने पेज पर, तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं केवाईसी के बारे में। तो केवाईसी जो होना है वैसे होता था कि आप जब केवाईसी के ऑप्शन पे आप पहले जाते थे, वहाँ पर कोई भी नंबर डाल के आप जो है कर लेते थे। तो वहाँ के बारे में सब कुछ यहाँ पे सीधे दे दिया गया है कि आपको वही केवाईसी में मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके आधार पर लिंक हो। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आधार पे मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप सीएससी सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। अब बात आती है कि जो नया ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जुड़ गया है रिफंड ऑनलाइन का, इस ऑप्शन पे क्या मतलब है इसका और क्या करना है। तो होता क्या था कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कई सारी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे पीएम किसान की, और वो जो है इसका पैसा ले रहे थे जो कि लीगल नहीं था, तो उनको पैसा वापस करना है। और यदि आप उसका पैसा वापस नहीं करते हैं तो आप कानूनी प्रक्रिया में जाके आपसे जो है जुर्माना भी लिया जा सकता है और नोटिस भी आ सकती है आपके पास। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें हों, आप क्या करें कि आप इसका पैसा जो है रिफ़ंड कर दीजिए ताकि आने वाली समस्याएं आपके ऊपर ना आए, और इस पैसे को रिफ़ंड करना बहुत ही ज़रूरी है। होता क्या था, कुछ लोग जिसमें सरकारी नौकर थे या उनके पास ज़मीन ज़्यादा है और उन पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, और परिवार में एक लोग पा रहे हैं और दूसरे लोग भी इसमें कर चुके, दूसरे दो लोग भी किए हुए हैं, तो इसमें परिवार में सिर्फ एक ही लोगों को लाभ मिलना है इसका। तो और उसमें होता क्या था कि और परिवार में कौन लोग आते हैं, तो परिवार में माता पिता नहीं आते हैं, उसमें आपका परिवार आएगा, आपके बच्चे और आपकी बीवी, यही सब पूरा परिवार आएगा, बाकी और कोई चीज़ नहीं आएंगी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे कुछ लोग इसमें होता है, हुआ क्या था शुरू में रजिस्ट्रेशन करते, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन था, इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस शुरू में नहीं था। तो इसमें हुआ क्या है कि कुछ लोगों के पास ज़मीन भी नहीं थी, तो उन्होंने फर्जी आईडी और फर्जी खतौनी लगा के जो है अपना ले रहे हैं। तो अब सत्यापन हो रहा है इन सारी चीज़ों का, जिसमें सारी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। तो आप क्या करें, इसको जो है आप जल्द से जल्द पैसा रिफंड कर दें। तो जब रिफंड के ऑप्शन पे हम जब आएंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि जब रिफंड के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को इससे पहले मिलेंगे। अभी नेट थोड़ा धीमे काम कर रहा है, तो आगे बताते हैं आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमसे आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, तीन चीज़ों के द्वारा आप जो है पैसा ले सकते हो। होता क्या था कि कुछ लोग हुआ क्या है कि कुछ लोग पात्र हैं, उनमें हुआ कि अकाउंट नंबर गलत हो गया तो दूसरे के अकाउंट पे पैसा जा रहा है। तो दूसरे के अकाउंट पे पैसा जा रहा है तो वो क्या करेंगे, जब अपना पैसा वापस करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन को सही कराएंगे तभी उनका आगे का प्रोसेस सही हो पाएगा। तो इसमें देखिए दो चीज़ें, इफ़ ऑलरेडी पेड ड्यू टू रिफंड टू डिपार्टमेंट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और बाई अदर मीन्स, मतलब कि आपने अगर ब्लॉक में जाके या इसके किसी भी ऑफिस में जाके, पीएम किसान के ऑफिस में जाके आपने पैसा अपना रिफंड कर दिया है तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से पैसा जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके इस दूसरे वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पे जाके आप अपना पैसा जो है यहाँ से भर सकते हैं। तो आप इन ऑप्शन पे जाके जाने के बाद जब आएंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर के द्वारा आपका पैसा भेजा जा, आपका स्टेटस पे जाके आप वहाँ से पैसा भेज सकते हैं, जो भी आपका रजिस्टर्ड हो पीएम किसान पोर्टल पर। आधार नंबर और अकाउंट नंबर, तीन चीज़ों के द्वारा आप इसको चेक कर सकते हैं। तो होगा क्या कि इसमें आप जल्द से जल्द जो पैसा आपका आया हुआ है उसको जो है वापस कर दें और रिफ़ंड कर दें, क्योंकि ताकि आगे आने वाली समस्याएं आपके ऊपर ना आए, इसलिए इसको वापस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे हुआ क्या, कैसे पता करें कि हमारा पैसा जो है हमारा गलत तरीके से पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे मालूम करें। तो गलत तरीके होना क्या मतलब, अगर खुद से गलती की हो तो वो तो आपको मालूम ही होगा कि हमसे जो है ये गलती हुई, हम गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं, तो आपको इसको वापस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये आती है कि कुछ लोग है कि पैसा आ रहा है, वो पात्र हैं, सब कुछ है, लेकिन हो रहा है कि वो दूसरे के रजिस्ट्रेशन से दूसरा पैसा आ रहा है। मतलब आपने जो अकाउंट नंबर दिया था वो उस अकाउंट पर दूसरे ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो जो आपका अकाउंट है दूसरे के अकाउंट पे, दूसरे के इस पे रजिस्ट्रेशन पे लगा हुआ, तो पैसा आ रहा है आपके पास, उसको जाके आप जो है अपने नज़दीकी कृषि भवन में जाके जो है, अपने डिस्ट्रिक्ट के कृषि भवन में जाके आप इसको सही करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस का कॉलम दिया गया है, यहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें
चेक कर सकते हैं कि आपका ही अकाउंट लगा हुआ है या दूसरे का अकाउंट लगा हुआ है। दूसरे में आपका लगा हुआ, आपके में दूसरे का लगा हुआ, दोनों पैसा तो दोनों के पास जा रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से जा रहा है। इसको सही करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ें सारी समझ लीजिए। अगर पैसा गलत आ रहा है तो आप उसको वापस कर दीजिए। अगर वापस नहीं करते हैं तो सरकार की कोई भी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। इससे पहले आप जो है, अगर सरकार ने ये ऑप्शन आपको दिया है कि आप जो है खुद से अपना पैसा वापस कर दें, तो वो अच्छा ऑप्शन है, आप इसको कर दें, ताकि इससे आने वाली समस्याओं से आपको सामना ना करना पड़े। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।